दोस्तों, का आम इंसान को कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर करना हो या फिर गुजरात से असम तक का, उसकी पहली पसंद होती है भारतीय रेल। 5 रुपए की लोकल ट्रेन से लेकर दुनिया की सबसे मशहूर महाराजा एक्सप्रेस तक इस देश को घुमाने में रेलवेज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इंडियन रेलवे सिस्टम हमारे देश की लाइफलाइन मानी जाती है। 100 साल पहले ब्रिटिशों के जमाने में बनी हुई ये सिस्टम आज भी दुनिया की 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम और इसका भारत की ग्रोथ स्टोरी में एक इंपॉर्टेंट योगदान है। लेकिन हमारे रेलवे पैसा कैसे कमाते हैं, खर्च कहाँ होता है, चैलेंजेस क्या क्या हैं और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नंबर 1, रेलवेज कितनी बड़ी है। इस साल इंडियन रेलवेज को हमारे बजट में 2.4 लाख करोड़ रुपए दिए गए। ये आज तक का हाईएस्ट रेलवे बजट है। आज इंडियन रेलवेज में से कुछ ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं और कुछ ट्रेन से डीजल पर। हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए हमने 2024 तक सारी ट्रेन को इलेक्ट्रिक बनाने का डिसीजन लिया, जिसमें इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरहेड वायर और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बन रहे हैं। इलेक्ट्रिक इंजन डीजल इंजन से ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। स्टडीज कहती है कि इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से हम हर साल 30,000 करोड़ रुपए बचा सकते हैं। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पर ही क्यों निर्भर रहना। इस साल के अंत तक हमें हाइड्रोजन पावर ट्रेन देखने मिलेगी। साइज की बात की जाए तो आज हम हर दिन 12 किलोमीटर के नए लाइन बिछाते हैं और अगले साल तक ये टारगेट 16 किलोमीटर बड़े होने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस आज सिर्फ चेन्नई के ICF से बनती है। लेकिन इस साल हरियाणा में सोनीपत, महाराष्ट्र में लातूर और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भी वर्ल्ड भारत एक्सप्रेस बनने वाली है। इंडियन रेलवे रूट्स इन टोटल 68,000 किलोमीटर तक कवर करते हैं। हर दिन 17,000 से ज्यादा ट्रेन रन करती हैं, जिसमें से 2 करोड़ से ज्यादा लोग हर दिन ट्रेवल करते हैं। इन टोटल 12 लाख लोगों को रेलवे एम्प्लॉय करते हैं और ये दुनिया की 7th लार्जर एम्प्लॉयर है। इंडियन रेलवेज इज बिग और इतने सारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए पैसे तो लगते होंगे, लेकिन ये पैसे आते कहां से? नंबर 2, रेलवे पैसा कैसे कमाती है। आप सोच रहे होंगे कि जवाब सिंपल है, लोग टिकट खरीदते हैं और रेलवे वैसे ही पैसा कमाती है। 2022 में पैसेंजर टिकट सेल्स से रेलवेज ने 39,000 करोड़ रुपए कमाए, जो कि सुनने में तो बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये उनका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है। रेलवे का सबसे बड़ा इनकम सोर्स है फ्रेट ऑपरेशन, यानी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना। 2022 में इंडियन रेलवेज ने फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के जरिए कमाए 1,39,000 करोड़ रुपए, यानी टिकट सेल से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। ये हम बड़े बड़े गुड्स की बात करें जो कि एक पोर्ट से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। उसके साथ साथ कई बार कोरियर या पार्सल भी लोग ट्रेन से भेजते हैं। लेह लद्दाख लोग बाइक से जाते हुए लोग अपनी बाइक ट्रेन से भेजते हैं। ऐसे पार्सल सर्विस से ट्रेन 700 करोड़ रुपए कमाती है। अब पैसेंजर ट्रेवल करते तो खाना तो खाएंगे, कई बार लोग रेलवे की दुकान या होटल से खाना खरीदते हैं। केटरिंग सर्विसेज से रेलवे 2,000 करोड़ रुपए कमाती है। जब लोग रेलवे से ट्रेवल करते हैं तो लंच या डिनर बुक करते हैं। पेंट्री सर्विस से 2,200 करोड़ रुपए कमाते हैं। रेलवे स्टेशन पर कई बार एड्स होते हैं और इन एड्स को वहां पर प्लेस करने के लिए रेलवे फीस चार्ज करती है। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में इंडियन रेलवेज कुछ 400 करोड़ रुपए कमाती है। कई बार प्राइवेट कंपनी रेलवे के एसेट्स रेंट पर लेती है, जैसे कि लोकोमोटिव, वैगन्स, कोचेस एटसेट्रा। इससे रेलवेज ने 500 करोड़ रुपए कमाए। इंडियन रेलवे इन टोटल 4,780 स्क्वायर किलोमीटर लैंड ओन करती है, जो कि गांव सिटी से भी ज्यादा लैंड है। इसमें से कुछ लैंड सेल करके या लीज पर देकर रेलवेज पैसा कमाती है। लैंड सेल से 2,000 करोड़ और कुछ कमर्शियल स्पेस रेंट पर देकर 1,000 करोड़ रेलवे ने कमाए हैं। महाराजा एक्सप्रेस एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन है जिनके टिकट्स कुछ लाख रुपए के होते हैं। वैसे ही पैलेस ऑन व्हील्स, गोल्डन चेरी, डेक्कन ओडिसी जैसी ट्रेन ऑपरेट करती है। ऐसे अल्ट्रा लग्जरियस ट्रेन ऑपरेट करके रेलवे 150 करोड़ तक कमाती है। वैसे ही पीक सीजन में स्पेशल ट्रेन ऑपरेट होते हैं जिनसे क्राउड मैनेजमेंट में मदद हो और लोगों को राहत मिले। इन सब से रेलवे 900 करोड़ रुपए कमाती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अगर लोग रेलवे से ट्रेवल नहीं करते फिर भी रेलवे पैसा कैसे कमाती है? कन्वीनियंस फीस से। जब आप टिकट बुक करते हो तब 20 या 30 रुपए का कन्वीनियंस फीस भी लगता है और अगर आपने टिकट कैंसिल किया तो फिर ये पैसे वापस नहीं मिलते। अक्सर ट्रैवल एजेंट बड़े बड़े बुकिंग करते हैं और लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर देते हैं। इससे होने वाला नुकसान रोकने के लिए ऐसे कैंसिलेशन चार्ज लगते हैं, जिनके थ्रू रेलवे ने 1900 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये बड़े बड़े फिगर्स अगर एक बार चार्ट में देखें तो पाएंगे कि 2022 साल के लिए इंडियन रेलवे के रेवेन्यू फिगर्स कुछ ऐसे दिखते हैं। रेलवे का पैसेंजर रेवेन्यू उसके टोटल रेवेन्यू के कुछ 26% ही है। ये नंबर देखकर आप इंप्रेस तो जरूर हुए होंगे। आपको लग रहा होगा कि रेलवे इसके पास तो बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं। रेलवे को खर्चे भी तो करने पड़ते हैं। नंबर 3, रेलवे के चैलेंजेस। रेलवे को समझने के लिए एक नंबर समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है और वो है ऑपरेटिंग रेशियो, यानी 1 रुपया कमाने के लिए रेलवे को कितना खर्च करना पड़ता है। हमारा ऑपरेटिंग रेशियो है 98.14%, यानी हम 1 रुपया कमाने के लिए 98 पैसे खर्च करते हैं और ये लेटेस्ट फिगर 2021 में ये आंकड़ा 107.39% तक ऊपर चला गया, यानी 1 रुपया कमाने के लिए 1.07 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। खर्चे इतने ज्यादा क्यों? 2015 में कमेटी ऑन रिस्ट्रक्चरिंग रेलवे से ऑब्जर्व किया कि यह खर्चा अनमैनेज है। यहाँ रेलवे का काम हर साल 6.3% से बढ़ रहा है। रेलवे के एक्सपेंसेस 7.2% बढ़ रहे हैं, यानी जल्द ही एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि रेलवे के एक्सपेंसेस रेलवे की इनकम से कहीं ज्यादा होंगे और ये हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं।
आज सिचुएशन ऐसी है कि रेलवे का इनकम मिला जुलाकर और उनकी सैलरी जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस मिलाकर रेलवे के पास बस 2000 या 3000 करोड़ रुपए बचते हैं। इन सब में नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, नई रेल लाइंस बनाना, वंदे भारत ट्रेन बनाना इम्पॉसिबल है। इसलिए इंटरनल रेवेन्यू को छोड़कर रेलवे को और पैसा प्रोवाइड किया जाता है। चैप्टर फॉर अपॉर्चुनिटी चैप्टर 3 सुनने के बाद शायद आपको ये लग रहा होगा कि शायद इस देश का कुछ नहीं हो सकता, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत ज्यादा है और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना यानी दूसरे नए बड़े प्रॉब्लम को जन्म देने जैसा। लेकिन गिव अप कर देना आसान कोई भी कर सकता है, मुश्किल सोल्यूशन को ढूंढना है और उसे इम्प्लीमेंट करना है। आज भी भारत का 70% गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय रोड होता है। इससे ट्रैफिक भी बढ़ता है और ट्रैफिक की वजह से गुड्स लेट्स भी होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट रेल और वाटर बोर्ड पर शिफ्ट करने की जरूरत है। ट्रेन के टिकट्स पैसेंजर के लिए सस्ते इसलिए हैं क्योंकि ट्रेन के ऑपरेशन का भार फ्रेट ट्रांसपोर्ट उठाते हैं, तो उनके लिए ये बेहतर सर्विस अवेलेबल कराना रेलवे की जिम्मेदारी है। इन वैल्यूज के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है डीएफसी यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये एक एम्बियस और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है जिसमें हम फ्रेट ट्रेन के लिए एक अलग रेलवे ट्रैक बनाए। एट परसेंटेज क्या होता है कि पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी दोनों सेम ट्रैक पर चलती रहे। चैप्टर 2 में आपने देखा होगा कि रेलवे को मेजर रेवेन्यू फ्रेट ट्रांसपोर्ट से होता है। अगर डीएफसी बन जाए तो फास्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट पॉसिबल होगा और फिर बेहतर रेट्स पर हम बिजनेस उसको रेलवे यूज करने के लिए कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम भी कम हो जाएगा। जैसे लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होंगे वैसे हम ट्रेंड का स्पीड बढ़ा सकते हैं जो भारत को एक नई इकोनॉमिक बूस्ट देने में हेल्प करेगा। रेलवे को एफिशिएंट बनाना पड़ेगा यानी फालतू के खर्चे कम करने होंगे और रेवेन्यू बढ़ाने होंगे। अगर आपने कहीं पर भी ट्रेन से ट्रेवल किया होगा तो आपने ऐसी रंगोली जरूर देखी होगी। ये पान गुटखा के थूक के निशान जितने साफ करो उतने ही जल्दी वापस आ जाते हैं। क्या आपको पता है कि इन दागों को मिटाने के लिए हजारों गैलन पानी हर साल वेस्ट, इन खर्चे की टोटल कॉस्ट हर साल 1200 करोड़ है। यानी जितना हम ये अल्ट्रा लग्जरियस ट्रेन चलाकर कमाते हैं उससे 10 गुना ज्यादा पैसा हम इन थूकियों की थूक को मिटाने के लिए खर्च करते हैं। पिछले साल 2 लाख से ज्यादा पैसेंजर ने बिना टिकट के सफर किया। ये वो लोग हैं जो पकड़े गए, जो पकड़े नहीं जाते उनका नंबर इससे 5 गुना ज्यादा होता है। भारत के ट्रेन सबसे ज्यादा अफोर्डेबल होने के बावजूद न जाने कितने लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं। अगर आप या आपका कोई दोस्त बिना टिकट ट्रेवल करता है तो उन्हें याद दिलाएं कि बिना टिकट यात्रा करना चोरी है और इस चोरी का नुकसान किसे होता है? ये हमें ही होता है क्योंकि बजटरी सपोर्ट हमारी टैक्स के पैसों से आता है। रेलवे जितना पैसा कम कमाएगी उतना ही नुकसान भरपाई करने में हमारी होगी, यानी कि महंगाई बढ़ेगी जो रोजमर्रा की जिंदगी में दाम भी बढ़ाएगी क्योंकि लोगों को बिना टिकट ट्रेवल करने को मिलता है। अगर आपको ट्रेवल करने का शौक है तो मैं यही कहूंगा कि इंडियन रेलवे को एक मौका जरूर दें। रेलवे स्टेशन पर हर बार अनाउंसमेंट होती है कि रेलवे आपकी संपत्ति। इस वीडियो का पॉइंट यही है कि आपको ये रियलाइज हो कि रेलवे के डब्बे, स्टेशन, ट्रैक्स सब आपकी ही संपत्ति है। जैसे आप खुद के घर का ख्याल रखते हैं, खुद के घर में यहाँ वहाँ थूक नहीं देते, समय पर बिजली का बिल भरते हैं इस डर से कि कहीं बिजली चली न जाए, वैसे रेलवे का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि अगर हम ख्याल नहीं रखते तो भुगतान हमें भी करना पड़ता है। जो रेलवे से चोरी करते हैं या फिर रेलवे की प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं उन्हें ये समझने की जरूरत है कि इनडायरेक्टली उसकी कीमत उन्हें ही चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।